साधना के अंदर आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष यात्रा के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो जो गुणों की आवश्यकता है उसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। लगभग दो तीन गुण हमने जाने होते हुए थे। सबसे पहला गुण था जो जीव को डेवलप करना होगा, खाली पड़े का अनुभव हो। एक घड़ा जो नदी के पास बैठा हुआ था, वो घड़ा पूछता है कि क्या तू मुझे पानी से भर सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपने आप को खाली महसूस करना, कि मुझे ये साधना के अंदर आगे अगर मैं नहीं बढ़ता, मोक्ष यात्रा में अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो यूजलेस है। तो फिर अंदर में कुछ उन्नति हो नहीं पाएगी। ये जात को फील करवाना पड़ेगा। जैसे ये बेस रेडी होता है, सबसे पहला साधना का सूत्र आएगा, अभिमुख भाव। वो नदी घड़े से बोलती है कि तुझे मैं भर तो दूंगी, लेकिन तुझे तेरा मुंह मेरी तरफ रखना पड़ेगा। अगर तूने मुंह ऊपर रखा और पेट नीचे आ गया, तो चाहे मेरा कितना भी प्रवाह होगा पानी का, तेरे अंदर जा नहीं पाएगा। कि हमने पहले देखा हुआ। साधना के अंदर का दूसरा सूत्र, अव्यवहित भाव। घड़ा बारिश बादल से पूछता है कि क्या तू मुझे पानी से भर सकता है, और बारिश वो बादल कहता है कि निशंक पड़े से मैं तुझे भर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं बरसूं, और मैं मेघ बन करके बरसूंगा, 2 4 6 घंटे के लिए मैं बरसता रहूंगा, लेकिन बस शर्त इतनी है कि जब मैं बरस रहा हूं तब तेरे और मेरे बीच में कोई बर्तन, कोई पेपर, कोई छत नहीं आना चाहिए। सदगुरु भगवत और शिष्य के बीच में जब कोई पदार्थ, कोई जीव, कोई दोष आ जाता है, वहां पर सदगुरु भगवत के द्वारा मिलती हुई कृपा स्टॉप हो जाती है। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर सदगुरु भगवंत और हमारे यानी शिष्य के बीच में शिष्य का अहम आ जाता है, कि आखिरकार गुरु भगवंत ने ऐसा मुझे बोला क्यों। और जैसे ही बीच में वो आ गया, इसको हम व्यवहित बोलते हैं, यानी कि जो रुकावट पैदा करता है, वहां से हमारा मोक्ष मार्ग अटक जाता है। तो सेकेंड नंबर की साधना का सूत्र है, अव्यवहित भाव। साधना का तीसरा सूत्र है, अंतर्मग्न भाव। कुआ, कुआ के किनारे कांठे के ऊपर घड़ा बैठा हुआ है, घड़ा पड़ा हुआ है, और घड़ा प्रश्न करता है कुएं से, क्या तू मुझे पानी से भर देगा। और कुआ जवाब देता है कि 100% मैं तुझे पानी से भर दूंगा, लेकिन तुझे मेरे अंदर, मेरे भीतर तक उतरना पड़ेगा। तू बाहर बैठा रहेगा तो मैं तुझे भर नहीं पाऊंगा। अगर तुझे पानी चाहिए, अपने आप को भरना है, तो मेरे भीतर में आ। अंतर्मग्न भाव। सबसे पहला जो साधना सूत्र था, अभिमुख भाव, और ये तीसरा अंतर्मग्न भाव, ऊपर ऊपर से मेरे को दोनों सेम लगे। अभिमुख भाव, सद्मुख भाव के अंदर उपादेय की बुद्धि है, आदर की बुद्धि है। जैसे पति को पत्नी का आकर्षण हो, पत्नी को पति का आकर्षण हो, वो एक स्थान है। जैसे किसी को पैसे का आकर्षण हो, जैसे किसी को पुत्र का आकर्षण हो, किसी को नाम का आकर्षण हो, समाज के व्यवहारों का आकर्षण हो, कल्याण मित्र का आकर्षण हो, उसी आकर्षण के स्थान के ऊपर गुरु भगवत, सदगुरु भगवत विराजमान हो, उसको सबसे पहला अभिमुख भाव कहा जाएगा। कि उनके ऊपर उपादेय बुद्धि है, कि यही मुझे तारने वाले हैं, उनके ऊपर श्रद्धा है, उनके ऊपर अपना समर्पण कंप्लीट है, उसको अभिमुख भाव कहा जाएगा। और ये हमारा जो तीसरा सूत्र है, आखिरी मोक्ष मार्ग में, अंतर्मग्न भाव। अभी एग्जैक्टली ये है क्या और इसको करना कैसे, बिकॉज पहले तो शायद अपने को समझ में आ गए हुए होंगे, लेकिन अंतर्मग्न उतरना कैसे, और वो अगर हम गए तो मालूम पड़ेगा कैसे। कुआ घड़ा से बोलता है कि अगर तू मेरे अंदर उतर जाएगा तभी मैं तुझे भर पाऊंगा। अगर तू किनारे पर, कांठे पर बैठा रहेगा, तो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं तुझे भर सकूं। यहाँ पर हम छोटा एक प्रसंग देखते हैं, गौतम स्वामी महाराजा का और वीर प्रभु का। गौतम स्वामी महाराजा वीर प्रभु के सन्मुख हुए, अभिमुख हुए। सबसे पहला जो उन दोनों के प्रसंग के अंदर आता है कि समोसन के अंदर गौतम स्वामी महाराजा, अभी तो इंद्रभूति है, इंद्रभूति गौतम वहां पर चढ़ते हैं और परमात्मा के अभिमुख आते हैं। सबसे पहला अभिमुख की परमात्मा की तरफ उनका मन आकर्ष आया, कि क्या इनकी रिद्धि सिद्धि है, क्या जाहो जला लिया, क्या देवों की भक्ति, क्या कल्प वृक्ष, क्या सूर्य पुष्प वृष्टि। तो वो बाहर का जो चकाचौंध है, उससे थोड़ा बहुत उनका अभिमुख पड़ा हुआ। ओहो अच्छा, ये है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
लेकिन अभी भी इंद्रबुद्धि गौतम और वीर परमात्मा के बीच में इंद्रबुद्धि गौतम का अहम बड़ा हुआ था। और जैसे ही परमात्मा का वो संशय दूर हुआ, परमात्मा के द्वारा इंद्रबुद्धि गौतम का संशय दूर हुआ, वो बीच का अहम निकल गया और सेकंड भाव उत्पन्न हुआ, अव्यवहित भाव। पहले सिर्फ अभिमुख पड़ा था, गुरु भगवत के तरफ की दृष्टि थी, तीर्थंकर परमात्मा के तरफ का आकर्षण था। सेकंड भाव जैसे ही वो अहम निकल गया, संशय जो दूर हो गया इंद्रबुद्धि गौतम के मन से, सेकंड भाव के अंदर वो स्थित हो गए, अव्यवहित पड़े का भाव। गौतम स्वामी महाराजा भी परमात्मा के अभिमुख हुए थे, गौशाला भी परमात्मा के अभिमुख हुआ था। दोनों के बीच में अंतर ये रहा कि जो सेकेंड स्टेप तक पहुंचना था वहां पर गौतम स्वामी पहुंच गए, और गौशाला सिर्फ फर्स्ट स्टेप पर आकर अटक गया। गौतम स्वामी महाराजा ने खुद का जो अहम, जो उन्होंने पाल कर रखा हुआ था, क्षण भर के अंदर उसको परमात्मा के सामने वो सिरे कर दिया, और गौशाला परमात्मा के समीप आया, परमात्मा को अभिमुख भी हुआ, लेकिन बीच में व्यवहित, बीच में ऑब्स्टेकल को हमेशा गौशाला ने रखा हुआ था, जिस कारण से कहीं ज्यादा आगे मोक्ष मार्ग में वो बढ़ नहीं सका। अभिमुख भाव पहली रिक्वायरमेंट, अव्यवहित भाव सेकेंड रिक्वायरमेंट, तीसरा अंतर्मग्न भाव। मात्र सन्मुख हो गए, वहां पर अटकना नहीं है, मात्र व्यवधान निकल गया, मात्र अव्यवहित पड़े का भाव आ गया, और मुझे लगा कि मेरा अहम निकल गया हुआ है, मैं बस साधना में आगे बढ़ रहा हूं, मेरी साधना पूरी हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर तत्व जिन शासन के अंदर आता है, कौतुक महाराजा और महावीर स्वामी के जीवन का एक छोटा सा घटना जो जो हमको समझा दे। घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन अंतर्मग्न भाव कितना इंपॉर्टेंट है, किस हाइट के साधक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। ये सारे के सारे तत्वों की बात भले यहाँ पर अलग अलग पात्रों के द्वारा या फिर अलग अलग घटनाओं के द्वारा समझाने में आ रही है, लेकिन हर एक घटना के अंदर हमको शिष्य की कल्पना के अंदर खुद को रखना, और गुरु की कल्पना के अंदर अपने सदगुरु भगवत को रखना। गौतम स्वामी महाराजा और वीर प्रभु, गौतम स्वामी महाराजा ने मोक्ष मार्ग के लिए यज्ञों को छोड़ा, शिष्यों को छोड़ा, संशय का निराकरण हुआ, परमात्मा के अभिमुख हुए, अहम टूटा, अव्यवहित भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी भी अंतर्मग्न भाव बाकी था। गौतम स्वामी महाराजा वीर परमात्मा को से देखते थे, और देखते ही देखते उनको लगता था कि बस यही सब कुछ है, यही मेरा है, यही परम तत्व है। और उनका परमात्मा के लिए एक राग का बंध हुआ था। आप इस ये ना बहुत हाई लेवल का है, कोई कोई अलग एंगल से इसको पकड़ने का प्रयत्न मत करना। किस भूमिका के साधक के लिए ये अंतर्मग्न भाव रिक्वायरमेंट है, उसको समझने के बाद खुद की परिकल्पना करना। यहाँ पर गुरु भगवत बहुत मार्मिक प्रश्न करते हैं। गुरु, सदगुरु भगवत के प्रति वाला जो राग है, अगर शिष्य को वैसा राग हो, तो क्या शिष्य को मोक्ष मिलेगा? सदगुरु भगवत के प्रति मेरा प्रशस्त कषय है, प्रशस्त राग है, मुझे उनसे कोई संसारी बेनिफिट की आशंका नहीं है, लेकिन ये सदगुरु भगवत ही मुझे तैर पार कराएंगे, मुझे ज्ञान देंगे, सम्यक्त्व देंगे, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। इस कारण से अगर मुझे मेरे सदगुरु भगवत के प्रति राग है, तो यहाँ पर रचयिता गुरु भगवत प्रश्न करते हैं, तो क्या वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला होगा या फिर नहीं होगा? बिकॉज हमेशा हमको हमेशा वितरागिता की अवस्था, राग द्वेष से दूर हटने की बात आती है, लेकिन पल पल में हमको परमात्मा के लिए राग, धर्म के लिए राग, गुरु के लिए राग करने की बात भी आती है। तो थोड़ा बैलेंसिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई राग करना या फिर नहीं करना। एक रूपक कथा के साथ समझते हैं कि इस आंसर का उत्तर क्या होगा, बिकॉज इसके उत्तर के बाद ही अंतर्मग्न भाव तक अपन पहुंच पाएंगे। छगन रास्ते की वो चल करके जा रहा था, साइड में कोई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स है वो वहां पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे, एक के ऊपर एक ईंट को रखा जा रहा था। छगन ने वो जो लेबर, जो वर्कर था, उससे प्रश्न किया कि दो ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता है? वर्कर लेबर था, ज्यादा उसके पास तत्व की बुद्धि या फिर ऐसा कुछ शिक्षण तो था नहीं। वर्कर एकदम से बोल दिया, सीमेंट डालने पर दोनों ईंटें जुड़ जाती है। छगन ने फटाक करके उसका उत्तर दिया, दो ईंटों के बीच में रहा हुआ सीमेंट वो दो ईंटों को जुदा करता है, इकट्ठा किधर होने देता है?
अगर बीच में से सीमेंट निकाल दो, दो ईंट को एक के बाजू में एक रख दो, तो वो जुड़ी हुई है ऐसा अपन मान पाएंगे। लेकिन अगर बीच में सीमेंट डाल दिया, तो भले ईंट एक साथ हमको अपने को लगती है, लेकिन कभी भी दोनों के बीच में टचिंग होता नहीं है। एक अपेक्षा से ईंटों को जोड़ने के लिए बाजू में रख देना, उसका भी नाम जोड़ना है। और एक अपेक्षा से बीच में सीमेंट डाल करके दोनों को जोड़ देना, इसका नाम भी जोड़ना ही है। जब तक परमात्मा के ऊपर राग था गौतमी महाराजा को, तब तक उनको केवलना नहीं हुआ। और केवलना नहीं हुआ क्योंकि उनको उनको अंतर्मग्न भाव डेवलप नहीं हुआ था। तो सभी महाराजा परमात्मा के बीच में सूक्ष्म व्यवधान पड़ा हुआ था, और वो सूक्ष्म व्यवधान का नाम था राग। यहाँ पर गौतम स्वामी महाराजा है, यहाँ पर भगवान है, और दोनों के बीच में जो व्यवधान आया हुआ है उसका नाम है महावीर स्वामी। गौतम स्वामी महाराजा महावीर स्वामी के व्यक्ति तक पहुंच पाए, लेकिन महावीर स्वामी नाम के व्यक्तित्व तक पहुंच नहीं पाए। ये उनके केवल के पहले के वर्षों की बात हो रही है। वो गुणवान तक तो पहुंच पाए, लेकिन गुणवान को धारण किया हुआ जो आत्म तत्व है वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। दिवाली की वो रात, बस नए साल की सुबह होने ही वाली थी, और सुबह को 3-4 बजे छोटे बच्चे के भांति वो तो सभी महाराजा रोते हैं, विलाप करते हैं कि अकेले छोड़ दिया, क्या मैं आपके मोक्ष के अंदर आपकी सीट का भाग ले लेता, मुझे क्यों लेकर के नहीं गए। वो केवल ज्ञान के पूर्व का, केवल ज्ञान के जन्म के पूर्व की जो प्रसव की वेदना होती है, वो वेदना के थ्रू, वो वेदना के फेस के थ्रू गौतमी महाराजा गुजरते हैं, और उस पार बाहर आने पर वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि गौतम सिंह महाराजा और भगवान के बीच में महावीर स्वामी नाम का व्यवधान आया हुआ था। उन्होंने अभी भी उनकी बाह्य व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, अंदर का आत्म तत्व को नहीं पकड़ा हुआ था। नीचे की भूमिका के अंदर जो उपादेय लगे, पिछली भूमिका के अंदर परमात्मा के प्रति का राग जो आवश्यक लगे, जो संसार के ऊपर का राग उतारने वाला लगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला लगे, मोक्ष मार्ग में हमको गाइडेंस देने वाला लगे, वो राग आगे जा करके बंधन बन जाता है। ये ऊपरी भूमिका में आई हुई बात है। अपने को एकदम से गुरु भगवत हो, देव हो, धर्म हो, उसके लिए राग उतार देना शायद हमारे लेवल की बात नहीं है। लेकिन इस लेवल पर क्लैरिटी तो यही रखना कि आगे जाकर के भी इसका तो त्याग करने जैसा ही है। अपन गिरिराज की यात्रा करने गए हुए हैं, तलहटी पर अपन खड़े हैं, और अगर अपन वहां से किसी को पूछे कि दादा का दरबार का रास्ता कैसे, तो कोई भी बोलेगा कि यहाँ बस ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, बीच में हिंगलाज का हड़ा नाम का एक एक जंक्शन पॉइंट आएगा, वहां से आप बस सीधे 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 चढ़ते जाओ और बस आप पहुंच गए दादा के दरबार में। तो हिंगलाज का हड़ा वो हमारे लिए एक साधन बन जाता है पहुंचने का, बीच में एक पिट स्टॉप बन जाता है। अभी अगर कोई यात्रिक वहां पर आकर के रुक जाए कि बस मैं तो हिंगलाज के हड़े पर आ गया, मेरा तो काम खत्म, नहीं। हिंगलाज के हड़े पर आने के बाद हिंगलाज के हड़े को छोड़ना भी उतना ही आवश्यक था। अगर उधर का उधर यात्रिक रुक जाता तो कभी भी दादा के दरबार तक न पहुंच पाता। गुरु भगवत के लिए, देव के लिए, अरियत परमात्मा के लिए, फिर धर्म के लिए राग आवश्यक है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर के क्लियरली हमको ये बात दिमाग में बिठा कर रखनी होगी कि ये राग भी आगे जाकर के छोड़ने जैसा तो है, लेकिन आगे जाकर के, अभी की भूमिका के अंदर नहीं। उपादेय बुद्धि, अंतर्मग्न भाव, अभी शायद हमारे लेवल पे अंतर्मग्न भाव पॉसिबल न हो, बिकॉज हमने अभी भी हमारे साधन को साध्य बना करके रखा हुआ है। हमने अभी भी देव गुरु धर्म के लिए जबरदस्त राग हमारे मन में उत्पन्न करके रखा हुआ है, और यही राग आगे जाकर के हमारा बंधन बन जाता है। तो अभी के लिए अंतर्मग्न भाव, यानी कि सदगुरु भगवत के समर्पण के अंदर पूरी की तरह अपने आप को झोल देना, अपने आप को अंदर में डुबा देना, इसको अपन अंतर्मग्न भाव समझ करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन एग्जैक्टली में ऊपर की भूमिका में आने के बाद जीव को यह अंतर्मग्न भाव प्राप्त होता है। अपन सदगुरु भगवत के नाम के साथ, उनके देह के साथ, उनके वचनों के साथ जुड़े हुए होते हैं अभी की कक्षा के अंदर। और शायद बहुत दुर्भाग्य ऐसे भी रहेंगे कि अब तक शायद सदगुरु भगवत जीवन के अंदर प्रवेश भी न हुआ हो, और इस भूमिका में रहे हुए जीव के लिए पहले दो भावों के अंदर व्यवस्थित रूप से स्थिर होना, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का क्रम बन सकता है। सबसे पहला हमारे लेवल के लिए अभिमुख भाव, और सेकंड अव्यवहित भाव। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग की प्रयाण करने के लिए
जीव को, ये दो भाव अति आवश्यक है। और ये दो भावों को रोकने का जो काम करे उसका नाम है महामोह। और अभी ये जो हमने दो या तीन या चार भावों के बारे में जाना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है उसके बारे में जाना, उसको भी महामोह के साथ अपन कंपेयर करके हमारी कथा को आगे लेकर के जाते हैं। तीसरे प्रस्ताव के अंदर परम कारुणिक सिद्ध श्री गुरु भगवंत ने महामोह जीव को किस प्रकार संसार के अंदर डुबा करके पकड़ करके रखने का काम करता है उसके बारे में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ अलग अलग भोग अनंत भोग करने के बाद कई एक ऊंचा पद, ऊंचा स्थान, ऊंचा मनुष्य का भाव, ऊंचा परमात्मा का शासन और उसके अंदर पुरुषार्थ करने का मन बना भी लेता है, और इतनी ऊंची जगह पर आने के बाद भी महामोह जीव के पैर खींच करके नीचे गिराने का काम करता है। यत एव समुत्पन्ना जाताश्च गुण भाजनम। महामोह इतना जबरदस्त, जीव अनंत संसार का भ्रमण करने के बाद जब आखिरी चरमावर्त का काल आ जाता है, उस समय भी जीव का भ्रमण अनंत हो सकता है अगर वो जीव देव गुरु धर्म के विमुख हो तो। जब तक जीव अचरमावर्त के अंदर है, पड़ा हुआ है, यानी कि उसके अभी तक लास्ट सर्कल नहीं आया हुआ है, तब तक तो जीव घूमता रहेगा, चाहे गुरु भगवत मिले न मिले, आदर करे न करे, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन चरमावर्त में आने के बाद भी जीव को अनंत काल तक संसार में घुमा कर रखने की ताकत सदगुरु भगवंत के लिए अशातना का भाव ये अनंत भाव कर सकता है। अपन स्टार्टिंग बेसिक से आगे बढ़ते हैं। मैं इंडिविजुअल अगर हम चरमावत काल के अंदर आए हुए हैं या फिर चरमावत काल के अंदर नहीं आए हुए हैं, ये मालूम कैसे पड़ेगा? और बहुत सिंपल, एकदम सिंपल गुण दे करके गुरु भगवत अपने को आगे भेजते हैं। तारक तत्व, यानी कि जो हमको भव सागर से तार करवाने वाले हो, चाहे परमात्मा की वाणी हो, परमात्मा का तत्व हो, गुरु भगवत हो, ये जो तारक तत्व है, इनसे हम अच्छे 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 रिलेशन के अंदर हम आगे बढ़े। और कोई भी तारक तत्व, चाहे परमात्मा का वाणी हो, उनका ग्रंथ हो, उनके आगम हो, या फिर सदगुरु भगवत हो, उनके लिए मेरे मन के अंदर लेश मात्र भी सद्भाव जागृत हो जाता है। लेश मात्र, एकदम हैवी समर्पण की बात नहीं हो रही है। लेश मात्र भी मुझे परमात्मा के मार्ग के ऊपर के जीवों के लिए या तारक तत्वों के लिए मन में सद्भाव उत्पन्न हो जाता है। हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं कि वो जीव चरमावत काल के अंदर आ गया। अगर लेश मात्र, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली वो वर्ड लिखने में आया हुआ है, लेश मात्र भी अगर सद्भाव है तारक तत्वों के लिए, तो जिस जीव को सद्भाव आया हुआ है वो जीव निशंक रूप से चरमावत काल के अंदर आ गया। तो हम अभी एक ग्रंथि, एक असम्पशन लेकर के आगे चलते हैं कि हमारे अंदर हर एक तारक तत्वों के लिए सद्भाव तो होगा, भले शायद उसका हाइट कम ज्यादा हो, एकदम अपन शिखा तक न पहुंच पाए, वो चलेगा। लेकिन तारक तत्वों के लिए परमात्मा का ग्रंथ हो, गुरु भगवत की वाणी हो, सदगुरु भगवत हो, उनके लिए हमारे मन में सद्भाव तो अवश्य होगा। इतना तो अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं कि तो उसका मतलब ये हुआ कि हम सब चरमावर्त के अंदर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। अभी हमारा लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, केवल की प्राप्ति हो, उसके बीच में अवरोध कौन पैदा करवाता है? तो बात आती है महामोह की। और किस प्रकार से? बस एक ही तत्व, जहां जहां पर देव गुरु धर्म के लिए मेरे मन में अशातना भाव बढ़ता रहेगा, उतना उतना मेरा संसार का भ्रमण बढ़ता रहेगा। जितना जितना मेरे मन के अंदर देव गुरु धर्म के लिए सद्भाव बढ़ता रहेगा, उतना उतना मैं मेरे मोक्ष के नजदीक पहुंचता रहूंगा। हमको सदगुरु भगवत मिले, उनकी आज्ञा के अंदर भी अपन आए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत मेरे मन की ग्रंथियों को तोड़ने का काम करे, जैसे थोड़ा बहुत मेरे अंदर की हैबिट्स है, मेरे अंदर की जो विषयों की तृष्णा है, कषायों की आसक्ति है, लोभ की वृत्ति है, अगर थोड़ा बहुत भी गुरु भगवत मेरी इस वृत्तियों के ऊपर वार करना शुरू कर देते, खत्म। मेरे लिए अभी वो सदगुरु भगवत नहीं रहते हैं, वो उनका देखे, मैं अपना देखता हूँ। अनंत भवों से हमारे यही वृत्ति के कारण से आज तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ। बस अगर ये एक वृत्ति अपन अपने दिमाग से निकाल दे, अपने आचरण से, अपने एटीट्यूड से निकाल दे, देव गुरु धर्म को अपन कंप्लीटली सरेंडर हो जाए, शायद गुरु भगवत जो कुछ भी हमारे लिए आज्ञा करें अपन न कर पाए,
सत्व की कमी हो, पुरुषार्थ की कमी हो, अनुकूलता की कमी हो, XYZ, लेकिन अगर मन के अंदर लेश मात्र भी सदगुरु भगवत के लिए असाधना का भाव, उससे विमुखता का भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं सदगुरु भगवत से विमुख नहीं हो रहा, मैं मेरे मोक्ष से विमुख हो रहा। जनरली हमारी मन की ना ग्रंथि कितनी उल्टी बैठी हुई है, महामोह हमारे मन पर कितना जबरदस्त कब्जा करके बैठा हुआ है ना, अपन देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। हमारे मन के अंदर ये एक बात बैठी हुई होती है कि धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। जितना अपन ज्यादा वो धर्म करेंगे उतना अपने को आगे जाकर के सुख की प्राप्ति होगी। जितना अपन पाप के अंदर रहेंगे, जितना अपन खराब प्रवृत्तियों के अंदर रहेंगे, शायद अभी वो सुखी लगे, लेकिन आगे जाकर के वो दुख देने वाली ही बनती है। हमारा ना धर्म के अंदर का एक्सपीरियंस क्या है वो अपन समझते हैं, और महामोह कितना जबरदस्त हमारी मन की भ्रमणाओं को और अंदर 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 गुथित करता रहता है वो जानते हैं। कोई इंसान है जिसने वर्ल्ड टूर किया, तो जो स्विट्जरलैंड घूम कर आया, बैंकॉक घूम कर आया, मलेशिया घूम कर आया, रिजॉर्टों के अंदर रहा, हिल स्टेशनों के अंदर घूम करके आया, बीच के ऊपर के उसके फोटो सोशल मीडिया पर लग गए, मूवी देख कर आया, मॉल के अंदर घूम करके आया, शॉपिंग कर करके आया, कोई कॉन्सर्ट अटेंड करके आया, फोटोज हमने देखी और हमको लगा कितना सुखी, कितना आनंदित ये जीव है, कितना सुख मिलता है उसको, उसके वो फोटोज देखे एकदम से चिल्लाता हुआ, पार्टी करता हुआ, कोई बीच के आगे, कोई हिल स्टेशन के आगे, कोई रिजॉर्ट के आगे, कोई फॉरेन डेस्टिनेशन के आगे उसने फोटो लिया हुआ, वो खुद का सेल्फी लिया हुआ, एकदम खुश उसके अंदर लगे, उसकी वाइफ उसके साथ हो, उसका हस्बैंड उसके साथ, उसका फैमिली उसके साथ, उसके फ्रेंड्स उसके साथ हो, और उसके मुंह की चमक हम अपने को वो फेसबुक के फोटो के अंदर देखने में आए, और तुरंत मन के अंदर अपने को ये विचार आएगा कितना खुश है, कितना सुखी है ये जीव। केस वन। केस टू, उसी जगह पर कोई धर्मी आदमी है, कोई उद्धार करके रहा है, कोई तपस्या करके रहा है, कोई वर्षितप करके पारणा करने के बाद आया हुआ है, किसी 64 प्राणी पोषण किए हुए हैं, किसी ने अठारिया का छोटा सा एक उपदान का अंश किया हुआ है, धर्म करके आया इन शॉर्ट, क्या हमको लगता है कि ये जीव सुखी है? ऑन द कॉन्ट्री ना, कोई जब बहुत ज्यादा तप करता भी है, कोई शायद एक छोटी उम्र के अंदर या कम उम्र के अंदर अट्ठा मट्ठाई वगैरह करे, तो हमको मन के अंदर बेचारे पड़े का भाव आता है, बेचारा इतना कुछ सहन कर लेता है क्या? हमारी मन की ग्रंथि ऐसी है कि धर्म के अंदर कष्ट मिलता है और घूमने के अंदर हमको सुख मिलता है। ये एक्चुअल में मेरे मन के अंदर की ग्रंथि, कि कोई ऐसा घूम करके आए, कोई ऐसा एंजॉय करके आए, कोई ऐसा वो मूवी या कॉन्सर्ट या ऐसा कुछ करके आए ना, तो मुझे लगता है कितना सुखी है। और जब कोई इंसान धर्म करके आता हो, मुझे उसके ऊपर बेचारे पड़े का फील आता है, मुझे कभी भी धर्म करने वाला सुखी लगता ही नहीं है। बिकॉज दूर दूर तक मेरे मन के अंदर ये बात अभी तक बैठी हुई है नहीं कि धर्म से मुझे सुख मिलेगा। ठीक है, व्याख्यान के अंदर गुरु भगवत के माध्यम से सुनने में आया तो इन्फॉर्मेशन के तौर पर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं अंदर से ये मान्यता नहीं रखता कि धर्म करने पर मुझे सुख मिलेगा। इसी कारण से धर्म करने वाला मुझे कभी भी सुखी नहीं लगता। मुकेश अंबानी हो और बाजू में कोई मुनि भगवत बैठे हुए हो, हमारे मन के अंदर सुखी कौन ज्यादा लगेगा? और प्रामाणिकता से अपने को बोलने के लिए किसी को बताना नहीं है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा पावरफुल आदमी कोई कोई चीफ मिनिस्टर, कोई PM, कोई पैसे वाला धड़ाड़िया आदमी, या फिर हमारा कोई रोल रोल मॉडल हो, आइडल हो, कोई मूवी स्टार, फिल्म स्टार हो, और बाजू में 1-2 साल के परिया वाले मुनि भगवत बैठे हुए हो, हमारे मन के अंदर हमको सबसे ज्यादा सुखी कौन लगेगा? दिस शोज कि हमारी मन की ग्रंथियों के अंदर, हमारे मन के विचारों के अंदर हमने सुख, यानी कि बस यही सब चीजों को माना हुआ है। कभी भी हमने धर्म या धर्म के कार्य को, धर्म की साधना को सुख का कारण माना हुआ है ही नहीं। धर्म यानी कष्ट, तप करना कष्ट करना, उपदान करना कष्ट, नवाणु यात्रा करना कष्ट, वशितम करना कष्ट, व्यावच करना कष्ट, स्वाध्याय करना कष्ट। अभी इस मान्यता के साथ, इस ग्रंथि भेद के साथ, मैं अगर अपने आप को प्रश्न भी करूं कि मुझे अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ, शायद प्रश्न करने के अंदर भी मुझे शर्म आनी चाहिए। और हमारे मन की ये जो अलग अलग ग्रंथियां बनी हुई है, जो हमको गलत रास्ते को सही दिखाने का काम करती है, उस तत्व का नाम है महामोह। और इसको जानने के बाद, इसको कंप्लीटली पहचानने के बाद भी इससे दूर होना बहुत बहुत डिफिकल्ट। हमको जनरली विचार यह आता है कि जो धर्म करे वो बेचारा दुख को सहन करता है। गुरु भगवत चरित्र के अंदर कष्टों को सहन करते हैं,
अंबानी अदानी हो या फिर पीएम मोदी हो, वो लोग जलसा करते हैं। ये एक प्रकार की धर्म की आशातना है, परमात्मा के मार्ग की आशातना है, खुद के मोक्ष की आशातना है। चीटी। अभी यहाँ पर गुरु भगवत प्रश्न जो ये किया कि ऐसी जो हमारी ग्रंथि है, ये ग्रंथि के पीछे का कारण क्या, इसको तोड़ना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो जो ऐसे जलसा करते हैं, घूमते हैं, वो धनाढ़िया व्यक्ति है या फिर पावरफुल व्यक्ति है, वो लोग सुखी है। गुरु भगवत अहोभाव के स्थान पर है। मैं कभी भी सदगुरु भगवत या फिर कोई भी चरित्रधर आत्मा को सुखी मैं शायद मानता नहीं हूं अंदर से। बाहर से मैं अनुमोदना वाह वाह करूंगा, लेकिन अंदर से तो सुखी वो लोग ही लगेंगे। इसका कारण क्या? बिकॉज जब तक अपन सूक्ष्म रूप से महाभोग के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तब तक शायद इसके इसके पकड़ से दूर भागना, इसके पकड़ से बाहर आना हमारे नामुमकिन। एक चींटी है, गटर के पास रहती है, पूरा का पूरा दिन गटर के आजू बाजू घूमना, खाना पीना, बस उसी के अंदर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और कहीं बाजू के अंदर उद्यान में एक और कीड़ी रहती है, चींटी रहती है, चींटी वो उद्यान वाली चींटी या कचरे के बाजू से गुजरती है और अपनी फ्रेंड को देखती है, बोलती है तू आ, मैं तेरे को उद्यान में के अंदर घुमाती हूँ, क्या मस्त फूल, क्या मस्त सुगंध। दृष्टांत सुना हुआ होगा। और वो कूड़े वाली जो चींटी है, पीछे पीछे जाती है उद्यान के अंदर, और वो उद्यान वाली चींटी जो है वो दिखाती है, देखिए रोज का, ये जासूद का, ये मोगरे का, ये डबरे का झाड़, ये फल का, ये फूल का, और ये पूरा का पूरा उद्यान, बस अलग अलग जगह पर जा स्मेल ले। वो कूड़ेदान से आई हुई चींटी हर एक फूल के पास जाती है, स्मेल लेती है, लेकिन कहीं से भी उसको सुगंध नहीं आती, हर एक जगह पर उसको दुर्गंधी आती है। आखिरकार वो उद्यान वाली चींटी पूछती है लास्ट में, टूरिंग पूरी हो जाने के बाद, आया ना मजा? और कूड़ेदान वाली चींटी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, जहां पर वहां जहाँ मैं रहती थी वहां पर जो स्मेल थी, वही स्मेल तो यहाँ पर आ रही है, फर्क कहाँ पर है? और वो उद्यान वाली चींटी थोड़ी बहुत कंफ्यूज होती है कि यार इतनी अच्छी तो स्मेल आ रही है यहाँ पर, इसको क्या दुर्गंध आ रही है? जरा सा पास में जाकर के देखा तो नाक के ऊपर एक बिंदु पड़ा हुआ था, वो बिंदु देखा तो कूड़े का एक अंश वो चींटी लेकर के घूम रही थी, जिस कारण से चींटी को यहाँ पर सुगंध नहीं आ रही थी। जैसी वो अंश हटा दिया, वो कूड़ेदान वाली चींटी को भी सुगंध आनी शुरू हो गई। हम ना धर्म भी करते होंगे ना, धर्म की क्रिया भी करते होंगे। वो धर्म की क्रिया करने के टाइम भी हमारे मन के अंदर संसार एज इट इज पड़ा हुआ रहता है, जिस कारण से धर्म से जो सुख मिलता है या सुख मिलेगा, या एक मोक्ष के सुख की का अंश सामायिक या पोषण या चरित्रधर आत्माएं फील करती है, हमारे मन में वो बात बैठती है ही नहीं। गुरु भगवत बहुत सुंदर दो कड़ी देते हैं। चलो चलो खुद से मिलते हैं, जरा दर्पण से बाहर निकलते हैं। पूरा का पूरा हमारा जीवन बाहरी रूप के अंदर, बाहरी चकाचौंध के अंदर, बाहरी बनावटी दुनिया के अंदर ही हमारा पड़ा हुआ है। कभी भी हमने अपने आप को, सदगुरु भगवत को तो एक बार साइड में रखते हैं, हमने कभी भी अपने आप को भी अंदर से देखा नहीं, जाना नहीं। चलो चलो खुद को मिलते हैं, जरा दर्पण से बाहर निकलते हैं। हम तब भी करेंगे ना, ईगो के लिए होगा, लोग मुझे शादा पूछे उसके लिए होगा, या इसके बाद मुझे कोई पैरावटी दे, मेरी वाहवाही हो, मुझे गिफ्ट मिले, मुझे संघ के पीछे बहुमान हो, इसके लिए मेरा तप होगा। जनरली यही कारण हमारे अंदर होते हैं। आई विल भी करना हो तो मैं तपस्वी हूँ, ऐसी भावना जताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मैं आई विल करता हूँ। दान भी देना हो तो इसके बाद नाम कितने फीट की तख्ती के ऊपर लिखा जाएगा, कितने अक्षर उसके अंदर आएंगे, ये ज्यादा महत्व का मेरे लिए। पूजा भी करनी हो तो अंदर से संसार के मांगनी, संसार की आशंसा खड़ी रख करके मैं परमात्मा की पूजा करता हूं। अभी ऐसा मेरे मुंह के ऊपर कूड़ा रख करके मैं अलग अलग धर्म के अंग के पास गया, और वहां से मुझे न सुख मिला, न प्रसन्नता मिली, और कंप्लेन हमारी ये रहती है कि धर्म के अंदर मजा आता नहीं है। और सदगुरु भगवत जो हमारे नाक पे रखा हुआ जो जो कचरे का हिस्सा है, उसको जब हटाने का काम करते हैं, हम वो सदगुरु भगवत को छोड़ देते हैं। एकदम सिंपल था। वो चीटी जिसको कूड़े की स्मेल ही आ रही थी, उसने अलाउ किया वो उद्यान वाली चीटी चीटी को कि अगर तुझे कुछ निकालना है तो निकाल दे, और वो चीटी ने फटाक से नाक के आगे रखा हुआ जो कूड़ा का कचरा का जो एक अंश था उसको हटा दिया। तब जाकर के उसको सुगंध मिली। अभी वो कूड़े को हटाने का काम सदगुरु भगवत करने को रेडी है, लेकिन हमारी हमारा दुर्भाग्य, हमारा एक एक आदत
कि अगर कोई हमारे कूड़े को हटाने का प्रयत्न करे, हम उसको दूर करेंगे, लेकिन हमारे कूड़े को हम बिल्कुल भी दूर नहीं करेंगे। गुरु भगवत के पास जाएंगे, दीक्षा की, संयम मार्ग की, मोक्ष मार्ग की, सब कुछ अपन आराधना वगैरह पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और आखिर में संसार में रहते हुए मानसिक धर्म हो सकता है ना? हमको ये छोड़ने की कभी भी अंदर से इच्छा हुई है ही नहीं, और बस सुगंध नहीं आती, सुगंध नहीं आती, हमारा प्रश्न ये रहता है। सदगुरु भगवत, देवगुरु धर्म, जब तक इन तत्वों के लिए, इनमें से एक भी तत्व के लिए मेरे मन के अंदर लेश मात्र भी अशांतना का भाव, असद्भाव का भाव पड़ा हुआ होगा, तब तक मेरा मोक्ष बिल्कुल होने वाला है नहीं। जब इन तारक तत्वों के लिए मन के अंदर संपूर्ण सद्भाव आएगा, मैं मोक्ष के निकट पहुंच जाऊंगा। यत एव समुत्पन्ना जाताश्च गुण भाजनम, जिस गुरु भगवंत ने मुझे दीक्षा दी, शिक्षा दी, जिनसे मैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण से मुझे धर्म की प्राप्ति हुई, जिसके कारण से मुझे सम्यक्त की प्राप्ति हुई, उन्हीं के साथ मैं दोगलापन करूं, उन्हीं को मैं प्रतिकूल वर्तन करूं, उन्हीं को मैं मार्क दूं, आपके इतने मार्क, उनके इतने मार्क, उनकी कुथली करूं, निंदा करूं, चर्चा करूं, उनका पांव पकड़ करके नीचे खींचने का काम करूं। प्रतिकूला गुरोस्तस्य वशे येस्य नराधमा। अगर मेरा ऐसा वृत्ति है, तो यहां पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवत हमको नराधम, इंसान में सबसे लीस्ट कैटेगरी का इंसान, नराधम जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर मुझे डालते हैं। जी, अनादिकाल से ना साधना के क्षेत्र में घूम रहा है। हमको जो ये भव, ये परमात्मा का शासन मिला, ये भी कोई ना कोई पूर्व भव के अंदर की गई साधना का ही कारण था। तो हमको ये साधना कुछ पहली बार नहीं मिली हुई है, अनंत काल से हम ये साधना करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो सारे की सारी साधना के अंदर ना, भले हम सदगुरु भगवत को समर्पित थे, सदगुरु भगवत समीप थे, उनकी तरफ हमारा अभिमुख पड़ा था, लेकिन केंद्र के अंदर, सेंटर में हम खुद को रखते थे। केंद्र के अंदर तो मेरा अहम ही रहेगा। मैं धर्म करूंगा तब करूंगा, गुरुदेव का वंदन भी करूंगा, गुरु पूजन भी कर दूंगा, गुरु भगवत का सामैया भी करूंगा, गुरु भगवत सामैये के अंदर मैं मन लुटा करके नाच भी करूंगा, घर के अंदर सोने की फ्रेम के अंदर मैं गुरु भगवत का फोटो भी रखूंगा। लेकिन केंद्र के अंदर तो मेरा अहम ही रहेगा, सेंटर में तो मेरा अहम ही रहेगा। मैं केंद्र के अंदर कभी भी गुरु भगवत को स्थान नहीं दूंगा। अगर गुरु भगवत सेंटर में आना चाहे, या मेरा केंद्र और गुरु भगवत दोनों अगर आमने सामने आ जाए, जब गुरु भगवत मेरे मन के विचारों को डरते हो, बीच में अवरोध पैदा करते हो, तो अहम के कारण से एक पल भी वेट किए बिना मैं गुरु को दूर कर दूंगा, मेरे अहम को मेरे साथ रखूंगा। ये बार बार रिपीटेशन इसके लिए कि महामोह कितना जबरदस्त काम करता है। इतना कुछ जीव को प्राप्त होने के बाद भी बहुत आसानी से एक ही चुटकी के, एक ही पल के अंदर जीव को वापस गिरा करके अनंत भव समुद्र के अंदर धकेल देता है। गांव के बाहर एक झुपड़ी थी, एक झुपड़ी के अंदर एक सन्यासी रहते थे, और सन्यासी अच्छी तरह अपनी साधना वगैरह कर रहे थे। गांव के जो लोग थे वो भी वहां से गुजरते थे, तब उसको, वो सन्यासी को वंदन करते थे, थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत उनके लिए ओढ़ने का सामान, कपड़े वगैरह रख करके आगे जाते थे। ऐसा बहुत सारे महीनों तक चला चला चला। विदेश से कोई इंसान यहाँ पर धंधा करने के लिए आया हुआ था, और उसने देखा कि ऐसा यहाँ पर एक सन्यासी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, वो भी वहां पर आया और एक दो दिन उनके पास रहा। उनकी दिनचर्या देखी, उनके साथ वार्तालाप किया, बहुत मजा आया। और वो जो विदेशी व्यवसायी था, वो इंसान ने सन्यासी को पूछा कि मुझे भी आपका शिष्य बनना है, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड आउट है, कोई चिंता नहीं है आपको, आराम से आप साधना करो, बस हम लोग, सब लोग आपका सब कुछ काम पूरा कर देते हैं, मेरे को भी ऐसा जीवन जीने का है, तो अगर मुझे आपका शिष्य बनना है तो मुझे क्या क्या करना होगा? ऐसा वो व्यक्ति, वो इंसान ने सन्यासी को पूछा। सन्यासी ने बोला, देखो बहुत इजी है, जंगल जंगल के अंदर घूमना पड़ेगा, जंगल के अंदर घूमना पड़ेगा, अग्नि जलाने के लिए जो लकड़ियां वगैरह चाहिए होती है, वो इकट्ठा करके आना पड़ेगा। यहाँ पर आश्रम के अंदर कुटीर जो है, वहां पर छोटा सा किचन है, उसके अंदर खाना बनाना पड़ेगा, ये कुटीर को साफ रखना पड़ेगा, समय आने पर लिंपन करना होगा, ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है, आगे अंदर का बाहर का, उसको एकदम साफ और व्यवस्थित रखना पड़ेगा। और कभी कभार मेरे पाँव भी दबाने पड़ेंगे जब मैं कहूँ तो, बस इतने, और कुछ नहीं। वो जो भाई थे, व्यक्ति थे,
थोड़ा घबरा गया, अरे बाप रे। हिम्मत करके 5 मिनट बाद दूसरा प्रश्न किया, तो जो गुरु होते हैं उसको क्या मिलता है? सन्यासी बोला, गुरु कुछ नहीं, सन्यासी बस आराम करना, साधना करना, खाना शिष्य रेडी कर देता है, पाँव शिष्य दबा देता है, कुटीर पूरी की पूरी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से शिष्य रखता है, गुरु को कुछ भी नहीं करने को होता, बस आराम करना। और वो व्यक्ति पूछता है, तो क्या मैं आपका गुरु बन सकता हूँ? शायद अपने को हंसना है वो इंसान के ऊपर, लेकिन ये सेम घटना हम आज हर एक गुरु भगवत के साथ करते हैं। जब तक सदगुरु भगवंत मेरी आज्ञा के अंदर रहे तब तक वो सदगुरु भगवंत। जैसे ही सदगुरु भगवंत ने मुझे भाव देना कम किया, मुझे पंपालना कम किया, मुझे मीठे वचनों से बोलना मेरे साथ बंद कर दिया, मेरी भूल दिखाना शुरू कर दिया, मुझे शाबाशी देना बंद कर दिया, उसी पल से मैं उनका गुरु और वो मेरे शिष्य। जिस क्षण से मुझे सदगुरु भगवत के दोष दिखाई देने शुरू हो, उस क्षण से मुझे मेरा मोक्ष दिखाई देना बंद हो जाता है। या तो मैं सदगुरु भगवत के दोषों को देख सकता हूं, या फिर मैं मोक्ष को देख सकता हूं। दोनों को साथ में देखना पॉसिबल नहीं है। जितने जितने अंश में मैं सदगुरु भगवत के दोषों को देखने के अंदर आगे बढ़ता हूं, उतने उतने अंश में मैं खुद के मोक्ष से पीछे हटता हूं। इस प्रस्ताव के अंदर सदगुरु भगवत का महत्व मोक्ष मार्ग में जीव को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए शायद कोई अनिवार्य तत्व कि जिसके बिना जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही न पाए, ऐसा एक तत्व है कि सदगुरु भगवत। इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले हमने सदगुरु भगवत और उनकी जो अनिवार्यता है उसके बारे में प्रॉपरली स्वाध्याय किया हुआ है। और शायद ऐसा भाव भी होगा कि जितने भी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं उन सबने अपने अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई एक सदगुरु भगवत की आज्ञा को सरेंडर किया हुआ होगा। यहाँ इस पॉइंट के बाद से, सरेंडर करने के बाद, समर्पण करने के बाद जीव कहाँ कहाँ पर गलतियां कर लेता है, कहाँ कहाँ पर वो गिर जाता है, उसके बारे में बात आएगी। लेकिन जो पहले स्टेप के अंदर ही फेल हो चुके हुए, जिन्होंने अभी तक सदगुरु भगवत को अपने सिर के ऊपर बिठाया नहीं, उनकी आज्ञा के अंदर समर्पण किया नहीं है, वो सारे के सारे जीव शायद इस पॉइंट के आगे जो जो भी बातें आएगी उससे अपने जीव को उन्नति मार्ग की तरफ लेकर के आगे आगे बढ़े, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। जब पर बहुत क्लियरली सीधे श्री गुरु भगवत डिस्क्लेमर रखते हैं कि इस पॉइंट तक अगर सदगुरु भगवत को समर्पण नहीं आया हुआ है, तो आगे जाकर के जो अलग अलग कषायों के विषयों को दूर करने की या फिर गुणों की बात करने में आएगी, वो एक भी बात के अंदर स्वाध्याय करने वाला जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। बिकॉज ये सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला। अगर सुनने से मोक्ष हो जाता तो शायद सब लोग ग्रंथ का बस पढ़ाई करते करते उनको केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन जितने अंश में आचरणा पॉसिबल है उतने अंश तक अगर वो साधक जीव, वो स्वाध्याय करने वाला जीव पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक साधना, तब तक वो स्वाध्याय में आने वाला जो फल है उस फल की प्राप्ति साधक को बिल्कुल भी नहीं मिलती। ज्ञान उसके लेवल पर है। ज्ञान के आधार के ऊपर अगर हमारा आचार नहीं बदलता, अगर हमारा पर्याय नहीं बदलता, तब तक वो ज्ञान के फल स्वरूप के अंदर जो बात आई हुई है वो फल से हम वंचित रह जाएंगे। तो एक छोटा सा कार्य करने जैसा है। अभी तो शायद शायद हर जगह पर गुरु भगवंतों का चातुर्मास का परिवर्तन हो, विहार वगैरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई हुई होगी हर एक संघ के अंदर। और ये गोल्डन पीरियड है। जनरली जब चातुर्मास का समय होता है 3-4 महीने, तब हर एक संघ के अंदर अलग अलग अनुष्ठान, कार्यक्रम, शिविर हो या फिर प्रवचनों की श्रृंखला हो, इसके अंदर गुरु भगवत व्यस्त रहते हैं, जिस कारण से शायद हमको समय नहीं मिल पाता कि हम उनके साथ बैठ करके अपने बलों का संशय हो या फिर अपने भावनाओं को, अपने विचारों को ओपन अप कर पाए। लेकिन ये विहार का जो क्रम है उसके अंदर कंप्लीटली गुरु भगवत फ्री चलते हैं, 2-3-4-5-6 घंटे के लिए, कुछ ज्यादा। उस समय तो पुस्तक का पठन या स्वाध्याय हो नहीं पाता। नई जगह पर जहां पर जाकर के 2-4 घंटे के लिए विश्राम करना है, फिर आगे निकलना है, वहां पर जाकर भी बहुत ज्यादा स्वाध्याय का योग पॉसिबल है तो नहीं। अगर हम उस समय के अंदर हमारा 2-3 दिन निकाल करके विहार के अंदर जुड़े, फिर गुरु भगवत के साथ वन ऑन वन बातचीत करें, तो एग्जैक्टली हमारे मन की ग्रंथियों का भेद होगा। और उसके बाद हमको खुद का मोक्ष मार्ग, व्यक्तिगत मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर बनेगा।
तो अभी जो नेक्स्ट 1-2 महीने हैं बहुत क्रुशियल। हर एक जगह पर, हर एक संघों के अंदर या हर एक एरिया के आजू बाजू में कोई ना कोई गुरु भगवंतों का विहार अवश्य होगा। तो हम प्रोएक्टिवली उस विहार के अंदर जुड़े, या गुरु भगवत जिस स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकने वाले वहां पर अपन जाए। और अगर मैंने अपने जीवन के अंदर अभी भी समर्पण या किसी गुरु भगवत को समर्पित उनकी आज्ञा के अंदर नहीं आया, तो ये गोल्डन मोमेंट है। गुरु भगवत का जो विहार है वो भी एक सुंदर सीख अपने आप को दे करके जाता है। जो जो गुरु भगवत जिस जिस संघ के अंदर है, थोड़ी बहुत आराधना कर रहे, थोड़ी बहुत सम्यक ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया, थोड़ा बहुत लोगों के अंदर चरित्र को ऊपर लेकर के आने का, संस्करण करने का काम वो गुरु भगवतों ने किया 4-5 महीने तक। गुरु भगवतों ने जबरदस्त अपना पुरुषार्थ, परिश्रम, अपना ज्ञान सब कुछ दान दिया दिया दिया। और जैसे ही विहार का दिन आता है, सब कुछ निस्पृह रूप से गुरु भगवत वहां का वहां छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अभी इस संघ से या संघ वालों के ऊपर मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। ये लोगों को मैंने जो देना था मैंने 4-5 महीने तक दिया। अभी इसे वो आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भी है तो उसमें मेरा कोई बंधन नहीं है। अगर मैंने किसी को 1,000, 2,000 रुपए, लाख, 2 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए दिए हुए हो, और उसका जब डिफिकल्ट वाला टाइम चल रहा हुआ होता है, तब मैंने उनको उनको सहायता की, और वो जो मैंने उसको सहायता की हुई होगी ना, वो मुझे जीवन भर तक याद रहेगी कि हाँ, वो भाई जब डिफिकल्टी के अंदर थे ना, तब मैंने उसको हेल्प किया हो। शायद अपन कहीं और बताए नहीं, इतनी तो शायद अपने अंदर खानदानी होगी, लेकिन अपने मरने के दम तक भी अपने को मन में याद रहेगा कि वो भाई को मैंने हेल्प किया था, तब जाकर के आज वो इतना खड़ा हो पाया हुआ है। चाहे पैसे से हो या फिर अपने पावर से हो, किसी कॉन्टैक्ट के द्वारा हमने किसी को हेल्प किया हुआ होगा, तो जीवन भर के लिए हमको याद रहेगा। सदगुरु भगवत पूरे संघ में, चाहे 500 घरों, 1,000 घरों, 2,000 घरों, इन सारे के सारे श्रावक श्राविकाओं को मोक्ष मार्ग तक लेकर के जाने का इतना अहम कार्य करने के बाद भी क्षण भर के अंदर निस्पृह होके, बंधन किए बिना, बंधन बांधे बिना, बंधन रखे बिना आगे निकल पड़ते हैं। ये विहार अपने को सीख देता है जीवन के अंदर कि कहीं पर कुछ भी अगर हमसे पुण्य का काम या कोई कोई सुकृत होता हो, तो सुकृत के अंदर हम जो दुष्कृत को लेकर के आते हैं, सुकृत के अंदर भी जो हम अहम की भावना लेकर के आते हैं, सुकृत के अंदर भी जो हम कषायों को लेकर के आते हैं, उससे दूर। सुकृत का अगर मैं बार बार विचार नहीं भी कर सकता चलेगा, लेकिन सुकृत का बार बार विचार करके अगर मैं अपने दोषों को ही पुष्टिकरण करता हूं, तो उससे तो अच्छा है कि मैं सुकृत को याद ही ना करूं। किसी साधर्मिक को हमने भक्ति की हुई होगी, साधर्मिक भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन अगर हर एक बार जब जब मैं वो इंसान को देखूं, जब जब साधर्मिक भक्ति की बात आए, मुझे हो कि हाँ मैंने वो बहुत अच्छा काम किया था, वो भाई आज खड़े हैं तो मैंने उनको खड़ा किया हुआ था। अगर बार बार मेरे मन में यही चीज आती रहे, यही विचारों के अंदर मैं रत रहूं, मैं अपने आप को, अहम को, अहंकार को, मेरे मान अभिमान को आगे बढ़ाता रहूं, तो वो सुकृत को मैं याद न करूं, करके भूल जाऊं, वो बेस्ट है। और ये सीख गुरु भगवंतों का विहार हमको याद दिलाती है। इतना कुछ अपना जीवन का जो साधना का समय था, उससे बहुत सारा समय बाहर निकाल करके गुरु भगवंत ने श्रावकों को, श्राविकाओं को, संघ को समर्पित किया, और फिर निस्पृह होके कोई भी बंधन बांधे बिना बस ऐसे ही विहार के अंदर निकल जाते हैं। इससे हम भी कुछ जीवन के अंदर सीख लेने जैसी है। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। महाबुह और किस प्रकार जीव को बांध कर रखता है, उसके बारे में हम कल विशेष रूप में जानने का प्रयत्न करेंगे। गोचरी में क्या क्या कल्पता है, क्या नहीं, पीडीएफ मिलेगा। पहले कैसा कैसा होता था ना, घरों के अंदर गुरु भगवतों को जो चीज खपती हो, वही चीज श्राविका रसोई घर में रखते थे। तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, जब जब गुरु भगवत गोचे के लिए आते थे, तब न तो गुरु भगवत को शंका होती थी, नहीं श्रावक को शंका होती थी कि भाई ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आज परिस्थिति कैसी होगी, हमने घर के अंदर 2 डिवीजन करके रखे हुए, रसोई घर के अंदर ये सारी की सारी चीजें गुरु भगवंतों को खपेगी, और ये सारी की सारी चीजें गुरु भगवंतों को नहीं खपेगी, नहीं चलेगी। तो क्या परमात्मा ने 2 अलग अलग धर्म स्थापना की हुई है कि एक सदगुरु भगवंत, एक पंचमहाधारी के लिए अलग धर्म और श्रावक के लिए अलग धर्म। सदगुरु भगवत आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, श्रावक खा सकते हैं। गुरु भगवत 15-20 दिन, 30 दिन का जो काल है, उसके आगे वस्तु को नहीं वापर सकते हैं, और गृहस्थ वापर सकते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही जही धर्म है। जो जो चीज गुरु भगवत को कलपती है, खपती है, वो ही चीज हमको खपती है।
जो उनको नहीं चलती है वो अपने को भी बिल्कुल नहीं चलती है। अपन खा लेते हैं, बात वो अलग है, लेकिन वो हमको चलती तो बिल्कुल भी नहीं। गोचरी के अंदर जो जो चीज कल्पेगी नहीं कल्पेगी उसका अपन पीडीएफ तो शायद अपने कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। लेकिन बात यह है, सिर्फ गुरु भगवत को ही कल्पे इसके लिए मैं घर के अंदर कुछ चीज अलग से रखूं, ऐसा न करते हुए मेरे घर के अंदर जो चीज गुरु भगवत को नहीं कल्पती वो रहेगी ही नहीं। उस स्थान तक अपने को पहुंचना, शायद अपने को इमीडिएटली चेंज न भी कर पाए, 2 4 6 8 में थोड़ा 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 एक एक करके हमारे घर के अंदर, रसोई घर के अंदर परिवर्तन आए। लेकिन ये एंगल जरूर रखना कि अगर गुरु भगवत को नहीं कलपता तो मुझे भी किसी भी काल में कलपने वाला है नहीं। अगर वो पीडीएफ होगी तो शायद 1 2 दिन के अंदर कुछ ढूंढ करके नितिन भाई व्हाट्सएप कर देंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।